मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स जिनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम कह सकते हैं वो आएंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की कैटेगरी में. नाउ the thing which we are supposed to study in this molecular crystal case is that the molecules are held together by weak forces. मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ लेट्स से आइस. ठीक है, तो आइस जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. बट अगर आप और बात करोगे लेट्स से ड्राई आइस ने, तो नोबल गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो ये देखो नोबल गैसेस, ये रहा हीलियम 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 हीलियम. तो ऐसे बहुत सारे एटम्स जब इनके एग्जिस्ट करेंगे तो आपको ये तो पता है कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो एग्जिस्ट करेगा नहीं. क्यों? क्योंकि आयनाइज ही नहीं हो सकते. जब आयनाइज ही नहीं हो सकते तो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, जिसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में कोई ना कोई तो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ना. तो यहाँ पर क्योंकि बहुत वीक इंटरैक्शन रहते हैं, देखो बहुत वीक इंटरैक्शन रहेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आइस का से जैसे जो एग्जांपल है, आइस के एग्जांपल में क्या रहता है, आइस के एग्जांपल में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन रहता है. क्योंकि आइस एट द सेम टाइम ये भी है ना, व्हाट वी कैन से, आइस एक बार में वाटर भी तो मॉलिक्यूल है ना. तो आइस का केस जो रहता है ना, उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एग्जिस्ट करता है. सो डाइपोल डाइपोल हो गया, फिर आयन डाइपोल हो गया. आयन डाइपोल भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, आयन डाइपोल हो गया, नहीं तो वैन डर वाल्स हो गया, वैन डर वाल्स. तो ये जो हमारे पास फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे ना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जहां पर वीक फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली और वो डिस्पर्स्ड फेज में मोस्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स. अब इनको क्रिस्टल्स क्यों कहा जा रहा है? क्रिस्टल कहने का सिर्फ एक ही हमारे पास थ्योरी हो सकती है, दैट इज एट अ वेरी वेरी स्मॉल लेवल दे ऑल आर बिहेविंग एज अ क्रिस्टल. क्रिस्टल बिहेव करने का मतलब दे आर शोइंग अनाइसोट्रोपी इन नेचर, दे आर शोइंग व्हाट वी कैन से, मतलब जनरली तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बट यहाँ पर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं शो होगा. ये सारे के सारे ऑपोजिट बिहेव करेंगे एज कंपेयर टू द आयनिक क्रिस्टल्स. लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा इन लोगों का. देन व्हाट वी कैन से दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ एनीथिंग, लाइक कुछ भी कंडक्ट नहीं करेंगे ये लोग. प्रॉपर्टीज कुछ लिख लेते हैं इन लोगों की. तो हम बात करेंगे पहली चीज लो मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट. देन नॉन कंडक्टर्स, सॉरी नॉन कंडक्टर्स है, किसी भी चीज के आप कुछ भी अज्यूम कर लो, कुछ भी ले सकते हो, नॉन कंडक्टर्स ही है ये. अदर देन दैट नॉन डक्टाइल. कहाँ वायर बनाओगे? हीलियम का वायर कहीं देखा है किसी ने? हीलियम का वायर हो गया, ड्राई आइस का वायर हो गया, ऐसे कोई वायर देखे तो होंगे नहीं किसी ने भी. सो दे आर नॉन डक्टाइल. और अगर नॉन डक्टाइल है तो मैलिएबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो दे आर नॉन मैलिएबल एट द सेम टाइम. नॉन मैलिएबल है ये. नॉन लस्टरस, नॉन सनरस, ये सबकी सब प्रॉपर्टीज इसमें अल्टरनेट मतलब ऐसे इंक्लूड हो जाती हैं. अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो लस्टरस वाली तो प्रॉपर्टी इंक्लूडेड वैसे भी नहीं होगी. एक्सेप्शंस है हर चीज के हमारे पीरियोडिक टेबल में. हमारा पीरियोडिक टेबल कभी कभी मुझे लगता है कि एक्सेप्शन से भरा हुआ है, ज्यादा एक्सेप्शन है एज कम्पेयर टू ज्यादा पीरियोडिसिटी. सो जो भी क्रिस्टल्स, जो भी ऐसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं जिनके बीच में, या फिर जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल्स, वेरी वीक वैन डर वाल्स इंटरैक्शन है, डिस्पर्जन फोर्सेस है, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, उनको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स. उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या बताई है मैंने अभी जस्ट. प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन सोनरस, दे आर नॉन व्हाट वी कैन से मैलिएबल, कुछ भी कंडक्ट नहीं करेंगे, दे आर नाइदर कंडक्टर ऑफ हीट नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो सब पढ़ ली. अब एग्जाम्पल हो सकता है इसका सारे के सारे नोबल गैसेस. एंड आई गेस नोबल गैसेस की स्पेलिंग गलत है, लेट मी चेक. नहीं, करेक्ट है. नोबल गैसेस वो भी अपने सॉलिड फॉर्म में. क्यों सॉलिड फॉर्म में? क्योंकि क्रिस्टल है ये. तो नोबल गैसेस इन सॉलिड फॉर्म. उसके बाद ड्राई आइस हो गया. हमने आइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन हमें हर चीज का सॉलिड फॉर्म चाहिए क्योंकि क्रिस्टल बताना है ना. तो ड्राई आइस हो गया. ड्राई आइस अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम चीज बताता है या फिर सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करके देता है. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. वीक फोर्सेस, नो प्रॉपर्टीज शोन बाय द आयनिक मॉलिक्यूल्स.